भांडणं तक्रारी विषय सोडून द्या। काका मातीला आला नाही, लग्नाला आला नाही, माझ्याकडे बघितलं नाही, हसला नाही, बोलला नाही, हे डोक्यातनं काढून टाका। आता ही निवडणूक आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे, देशासाठी महत्त्वाची आहे, हे राष्ट्र जगामध्ये पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाची आहे। म्हणून सगळ्या तरुण मित्रांना माझी विनंती आहे, खानापूर आटपाडीकडे सगळ्याचं लक्ष आहे की लाखाचं लीड मिळेल आणि खालना आतनं गडी काहीतरी वेगळंच कुजबुजते। बाबांनो कुजबुजू नका, त्याचा काही उपयोग होणार नाही। अरे ह्या सगळ्या पत्रावळ्या ह्यांनी अनेक वर्ष आपल्या राज्याचं नेतृत्व केलं, कधी आपल्या दुष्काळी भागाकडे बघितलं नाही। टेंबूचं पाणी आलं आपल्याला बरं वाटतंय, 81% वीज बिल माफ केलं, पाणीपट्टी माफ केली, आपल्याला बरं वाटतंय। मित्रांनो आता उतराई होण्याची वेळ आली आहे। नरेंद्र मोदी साहेबांनी आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेबांनी खूप मोठं काम दुष्काळी पट्ट्यातल्या तालुक्यामध्ये केलेलं आहे। आपल्या तरी 13 दुष्काळी तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांनी महायुती सोडून खरं तर कुणाला मतदानच केलं नाही पाहिजे। त्यामध्ये कोरेगाव आलं, फलटण आलं, मान आलं, खटाव आलं, माळशिरस आलं, सांगोला, जत, कवटेमंकाळ, आटपाडी, खानापूर, पलूस, कडेगाव, तासगाव ह्या भागातल्या लोकांनी तर विरोधी उमेदवारांना मतदान द्यायला नाही पाहिजे मित्रांनो। कारण आपण दुष्काळाच्या झळा सगळ्यांनी सोचलेत, टँकरसाठी आपण मोर्चे काढले, चारा छावणीसाठी मोर्चे काढले, चारा डेपोसाठी मोर्चे काढले, शेताला पाणी द्या, पिण्याला पाणी द्या, नेहमी आपले मोर्चे असायचे। आता 2014 नंतरची परिस्थिती बदलली मित्रांनो। आता काही मोजकी गावं राहिली, त्यांना सुद्धा आता सुधारित टेंबू योजनेमध्ये त्यांना पैसे दिलेले आहेत, 7-7.5 हजार कोटी रुपये दिलेत। मित्रांनो माझी हात जोडून विनंती आहे, ह्या विरोधी लोकांच्या नादाला लागू नका आणि आपल्या खानापूर विधानसभा मतदारसंघातून चांगलं लीड आपण देऊया। नाहीतर इकडे बोलायचंय करायचंय ही कृती कुणीच करू नये। माझ्याही कार्यकर्त्याला विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे की आपण भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माननीय संजय काकांच्या बरोबर ठामपणे राहायचं। मागं जितकी मतं पडली त्याच्यापेक्षा दुप्पट मतं ही आपल्या लोकसभा विधानसभा मतदारसंघामध्ये पडली पाहिजेत आणि 2 लाखाच्या फरकानं संजय काका दिल्लीला गेले पाहिजेत, ह्याची जबाबदारी आपली आहे। आज तारीख आहे 3, 4, 5, 6 3 दिवस आपल्या हातामध्ये आहेत। हे 3 दिवस तुम्ही महायुतीसाठी द्या। राहिलेली 5 वर्ष संजय काका आपल्यासाठी काम करतील। त्यातून काय राहिलं तर आम्ही सगळे मंडळी तुमच्या सोबत ठामपणे उभे आहोत। तुम्हाला कुठलीही कसली अडचण आम्ही येऊ देणार नाही। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत की ज्या लोकांच्या हिताच्या आहेत। राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेतले। अरे राज्य सरकारने अंगणवाडी ताईंचं मानधन वाढवलं, मदतनीस ताईंचं मानधन वाढवलं, ग्रामसेवकांचं मानधन वाढवलं, शिक्षण सेवकांचं मानधन वाढवलं, पाटील पोलीस पाटील 8,500 मानधन वाढवलं, कोतवालांचं 7,500 मानधन वाढवलं। अरे ही लोक कुणाशी कनेक्ट आहेत? ही लोक आपल्याशी कनेक्ट आहेत। आपली पोरं प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळेत जातात, आपली मुलं अंगणवाडीत जातात, पोलीस पाटलाकडे आपलं काम असतं, कोतवालाकडे आपलं काम असतं। ही गावगाड्याची सगळी जोडलेली जी घटक आहेत त्या घटकांना न्याय देण्याचं काम आपल्या सरकारनं केलं। मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये अनेक कामं झाली। आता आपल्या इथून एक नॅशनल हायवे जातोय पुणे बेंगलोर, हा खानापूर तालुक्यातून जातोय मित्रांनो। त्यामुळे पूर्णपणे परिस्थिती बदलणार आहेत आणि तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा कळकळीची विनंती की राज्याचे गृहमंत्री साहेब आता 2 मिनिटात व्यासपीठावरती येत आहेत आणि त्यामुळं तुम्ही सगळेजण ताकदीनं त्यांचं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। आणि एवढंच या निमित्तानं बोलतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोला हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज की। हर 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 राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आणि आता आदरणीय अमित भाई शहा, भारताचे पहिले सहकार मंत्री तथा गृहमंत्री खास या ठिकाणी आगमन झाले। जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत। आलेल्या सर्व पाहुण्यांच्या बरोबरीनं चला सर्व पुढे। आदरणीय सर्व पाहुणे, सर्व आमदार, खासदार, मंत्री महोदय, भागवत साहेब, आठवले साहेब, आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहात आणि आपल्याला अभिवादन करतायत, आपल्याला शुभेच्छा देत आहेत, स्वागत करतायत। माननीय महाविजय संकल्प सभेचे प्रमुख आदरणीय खास या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे अमित भाई शहा आणि अमित भाईंचं खास या ठिकाणी आता स्वागत करण्यात येईल।
आपण सर्वांनी स्वागत या निमित्तानं करावं अशी विनंती है। आदरणीय अमित भाई शाह साहब, इनका स्वागत यहाँ पे होगा। गुलाब पुष्प या ठिकाणी दिलं जातंय। प्रदेश अध्यक्ष यांनाही सर्वांना गुलाब पुष्प, कमळ फूल, खास कमळाचं फूल पाहुण्यांना भेट देण्यात आलेलं आहे। आणि आता यानंतर मान्य मी रामदासजी आठवले साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं। उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, देशाचे गृहमंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। संजय काकांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने या विटा या ठिकाणी ही सभा होत आहे। मोठ्या संख्येनं आपण एवढं ऊन असताना या ठिकाणी आलेले आहात। आज अमित भाईंच्या सभेच्या वेळी फुलून गेला आहे विट्याचा नाका। आज अमित भाईंच्या सभेच्या वेळेला सगळा फुलून गेलेला आहे विट्याचा नाका। त्यामुळे निवडून येणार आहे संजय काका। काँग्रेसवर आणि उबाटावर आलेला आहे प्रसंग बाका। उबाटावर आणि काँग्रेसवर आलेला आहे प्रसंग बाका। मग का निवडून येणार नाही संजय काका? नरेंद्र मोदींचा मान तुम्ही सर्वांनी राखा। माननीय नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजींचा मान तुम्ही सर्वांनी राखा आणि 7 तारखेला निवडून द्या संजय काका। आता बाळासाहेब ठाकरे राहिले नाहीत उद्धवजींच्या पोटी। तर माननीय बाळासाहेब ठाकरे राहिले नाहीत उद्धवजीच्या पोटी, कारण त्यांची शिवसेना आहे खोटी। एकनाथ शिंदेची शिवसेना आहे खरी, एकनाथ शिंदेची शिवसेना आहे खरी। त्यामुळे बीजेपीने त्यांना घेतलेला आहे मुख्यमंत्री पदावरी। आज इथं मी आपल्याला एवढंच सांगतो की उशीर झालेला आहे। अमित भाई को भी मतलब दूसरे सभा में जाना है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हूँ सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का। और जो हमारा दलित समाज है, अम्बेडकराइट समाज है, अमित भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन ये कांग्रेस वाले संविधान की धज्जा उड़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं। समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। संविधान दिन पूरे देश भर में मनाया है। बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे किए हैं। उसके बावजूद भी प्रचार करते कि भाई संविधान बदलेंगे। जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का निर्णय लिया। माननीय अमित शाह साहब ने मोदी जी के आदेश पर 370 आर्टिकल हटाने का काम वहां से किया और वहां तिरंगा झंडा लहर रहा है। वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू हुआ है। वहां के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी संविधान बदलेंगे नहीं, हम कांग्रेस को बदलेंगे, इंडिया आघाड़ी को बदलेंगे। उनको सबक सिखाने का काम करने वाले हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में संजय काका को भारी वोटों से चुनकर देने के लिए मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है, संजय काका के साथ है। और इसीलिए मेरा पूरा जो वोटिंग है हमारे समाज का वो संजय काका को मिलेगा। और अमित शाह साहब, मैं यहाँ से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। ये खानापुर आटपाड़ी का ये इलाका
जब मैं लोकसभा में था तब ये इलाका मतलब मेरे क्षेत्र में था, लेकिन अब ये सांगली में आ गया है और सांगली बहुत है सांगली, और इसीलिए इस सांगली लोकसभा क्षेत्र से संजय काका खड़े हैं, उनको भारी वोटों से चुनकर देने का अपील करने के लिए माननीय अमित शाह साहब आए हैं। और मैं उनका यहाँ मेरे पार्टी के तरफ से, हमारे महायुति के तरफ से मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आठवलेजी। आणि यानंतर भाजपा महायुतीचे उमेदवार माननीय संजय काका पाटील, जोरदार स्वागत। अच्छा, या प्रचार सभेच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले या देशाचे पोलादी गृहमंत्री, पोलादी पुरुष म्हणून ज्यांना सरदार वल्लभभाई पटेलांना संबोधलं जायचं, त्यासारखं काम करणारे देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शाह साहेब, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब, आठवले साहेब, भागवत कराड साहेब, आपले या ठिकाणी उपस्थित असलेले पालकमंत्री खाडे साहेब, आमदार सुधीरदादा गाडगीळ, आमदार या ठिकाणी उपस्थित असलेले गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार सदाशिवभाऊ पाटील, माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख, या ठिकाणी उपस्थित असलेले अनिल भाऊंचे सुपुत्र आणि आमचे तरुण मित्र सुहास भैया बाबर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले राष्ट्रवादीचे वैभवदादा, या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे सन्माननीय व्यासपीठ, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे, महायुतीचे सगळे नेते आणि उपस्थित सर्व वडीलधारी मंडळी, तरुण मित्र, बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, उद्याच्या 7 तारखेला देश कुणाच्या हातामध्ये द्यायचा याचा निर्णय करणारी ही निवडणूक मतदान होत आहे। उद्याच्या 7 तारखेला जे मतदान आहे त्याच्यामध्ये ठरवलं जाणार आहे आणि मोदी साहेबांच्या हातामध्ये गेल्या 10 वर्ष तुम्ही सत्ता दिली, ती सत्ता तुमच्यासाठी, देशासाठी समर्पित भावनेनं कशी वापरली गेली ती आपण सगळी मंडळी पाहतोय। मला आपल्याला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी सांगली लोकसभा मतदारसंघातून मला मोदी साहेबांचा सैनिक म्हणून या ठिकाणी उभा केलेला आहे, महायुतीचा उमेदवार, भाजपा आणि महायुतीचा उमेदवार म्हणून मी आपल्या समोर उभा आहे। या परिसरातले पाण्याचे प्रश्न असतील, आपल्या शेतीच्या पाण्याला लागणाऱ्या सगळ्या स्कीम असतील, त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून आपल्याला फंड मिळाले, पैसे मिळाले आणि त्या योजना पूर्णत्वाला नेता आल्या। त्यामध्ये सगळ्या आजी माजी आमदारांची निश्चित मनानं मोठी योगदानाची भूमिका आहे। मी आपल्याला विनंती करतो की उद्याच्या काळामध्ये हे पाणी, विस्तारित म्हैसाळ, विस्तारित टेंबू याचे सगळे टेंडर निघालेले आहेत। म्हैसाळ योजनेच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे। आचारसंहितेमुळे विस्तारित टेंबूची कामं जे टेंडर आहेत ते 8-15 दिवसानंतर आचारसंहिता संपली की ते टेंडर उघडून कामकाजाला सुरुवात होईल आणि अवघ्या 1.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये ही योजना पूर्णत्वाला जाईल। या परिसरातून 5 नॅशनल हायवे आपल्याला केंद्र सरकारने या ठिकाणी दिलेले आहेत। या ठिकाणी मी फार बोलणार नाही, पण एवढीच आपल्याला विनंती करतो की येणारी ही 5 वर्ष तुम्हाला साक्षी ठेवून, अमितभाईंच्या समोर मी आपल्याला साक्षी ठेवून सांगतो की येणारी ही 5 वर्ष तुमच्या सेवेसाठी पूर्णपणानं दिली जाऊन या सगळ्या गोष्टी, पाणी, पाण्याचं नियोजन, पिकाची व्यवस्था, पिकावरचं व्हॅल्यू ॲडिशन, त्याच्यावरची प्रक्रिया आणि तुम्हाला कसं चांगल्या पद्धतीनं आणखी सदृढपणानं बनवता येईल, तुम्हाला आर्थिक सक्षम कसं बनवता येईल, ही काळजी घेऊन पुढची 5 वर्ष 24 तास तुमच्या सेवेला हा संजय पाटील उभा राहील एवढा अभिवचन तुम्हाला देतो। आणि उद्याच्या 7 तारखेला कमळासमोरचं बटन दाबून मोठ्या मताधिक्यानं तुम्ही मला मतदान रूपी आशीर्वाद द्या आणि विजयी करा एवढ्या आग्रहाची विनंती करतो। ज्यांना आपण ऐकायला आलात
त्यांना ऐकणं गरजेचं आहे, म्हणून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद काका जी. और इसके बाद आदरणीय अमित जी शाह साहब इस उपस्थित नागरिकों को संबोधित करेंगे. जय श्री राम. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, सांगली वालों की आवाजों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? संजय काका को जिताना है या नहीं जिताना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. सभी लोग विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम. मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता आरपीआई के अध्यक्ष आठवले साहब, श्री सुरेश खाड़े जी, सदाशिव पाटिल जी, सुहास बाबर जी, राजेंद्र देशमुख जी, सुधीर दादा गाडगिल जी, निशिकांत पाटिल जी, गोपीचंद पडलकर जी, पृथ्वीराज देशमुख जी, श्री वैभव पाटिल जी, अमर सिंह देशमुख जी, संग्राम सिंह देशमुख जी, तानाजी पाटिल जी, श्री भगवत कराड़, हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, 7 दिन से आपके साथ है. भगवत जी ने मुझे कान में कह दिया कि अमित भाई, ये सीट मोदी जी की झोली में जाने वाली है. और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा राम राम, नमस्कार. भाइयों बहनों, सबसे पहले अरे पहले 400 पार तो करो, 400 पार करो तब होगा ना. भाइयों बहनों, सिद्धनाथ विटा नगरी के रेवंत सिंह, सांगली के देवत गणराय, दोनों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, महामानव अंबेडकर जी, हमारे जिन्होंने स्वराज का मंत्र दिया, लोकमान्य तिलक जी और परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी को मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. मैं वसंत दादा पाटिल, श्री राजाराम बापू पाटिल और लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे जी को भी मन से याद करना चाहता हूं. भाइयों और बहनों, 2 फेज का चुनाव हो चुका है. सांगली वालों को परिणाम जानना है क्या? क्या है जानना है? देखो, 2 फेज में मोदी साहब सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल गए. अब तीसरा फेज 400 पार करने की
मजबूत नींव डालने का फेस है मित्रों, मजबूत नींव डालने का फेस है। और मैं आज यहां कहने आया हूं, मैंने संजय काका को सांगली के लिए मेरे साथ भी लड़ते हुए देखा है, मोदी जी के साथ भी लड़ते हुए देखा। संजय काका 10 साल में जो काम किए हैं इसकी मैं बाद में बात करूंगा, परंतु भाइयों बहनों मुझे बताओ, 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे बताओ जरा। भाइयों बहनों, एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग हैं। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी है। ये चुनाव ये 2 खेमों के बीच में होना है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि संजय काका को आप जो भी वोट दोगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे तो संजय काका तो जीत ही जाएंगे, परंतु साथ में मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, तीसरी बार संजय काका को दिया हुआ 1-1 वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। आपका दिया हुआ संजय काका को 1-1 वोट भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। संजय काका को दिया हुआ 1-1 वोट कश्मीर और देश को सुरक्षित बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, सुरक्षित बनाएंगे। संजय काका को दिया हुआ 1-1 वोट करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम करेगा। और मोदी जी जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं आज सांगली वालों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां पर हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से राम मंदिर को अटका कर रखा, इसके केस को भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों, जय श्री राम कर दिया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलला के बर्थडे पर, रामनवमी पर भगवान श्री राम के कपाल पर सूर्य का तिलक देखकर पूरा देश भक्ति से गदगद हो गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार शरद पवार जी ने भी किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी किया, राहुल बाबा और प्रियंका गांधी ने भी किया। मुझे बताओ, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इसके साथ सांगली के लोग रह सकते हैं क्या? जरा जोर से बताओ भाई, रह सकते हैं क्या? मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से सजाया,
सोमनाथ का मंदिर सोने का कर रहे हैं, बद्री धाम, केदार धाम और बाबा महाकाल का दरबार सजाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 में आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया आपने, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में पाकिस्तान के घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों को, मातृशक्ति को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। मैंने आज संजय काका को कहता हूं, संजय काका एक बार चुनाव लड़ लो, अगली बार शायद आपकी जगह कोई महिला का नंबर लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। 33% आरक्षण मातृशक्ति को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक को हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएफआई पर बैन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं एनडीए के इस मंच पर से नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट पूछने आया हूं। उद्धव जी, आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए, सीए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, राम मंदिर बना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सीए आया अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और ट्रिपल तलाक हटा ये अच्छा हुआ या बुरा। मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपनी नई वोट बैंक का डर है, नई वोट बैंक का डर। आपको मालूम है उनकी नई वोट बैंक कौन है भाई? मालूम है या नहीं है? जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक थी, वो अब उद्धव ठाकरे की वोट बैंक हो गई है, जो ना पाकिस्तान का विरोध करेंगे, ना कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल में करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा किसी भी ऑपरेशन का, दवाइयों का खर्च आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। भाइयों बहनों, सांगली वालों, मुझे बताना, कोरोना का टीका आप लोगों का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है?
जरा हाथ ऊपर कर कर बताओ किस किस का दोनों टीका लग गया है भाई? लगा है ना? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 25 पैसे भी लिए बगैर समग्र देश को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस वक्त राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है, सांगली वाले राहुल बाबा की सुनते नहीं हैं, सभी ने टीका लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा कि पूरा देश टीका लगा रहा है, एक दिन रात को जाकर बहन के साथ अंधेरे में खुद भी टीका लगाकर आ गए भैया। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन की इजाद से लेकर वैक्सीन लगाने तक पूरा परिश्रम कर कर हमारे 130 करोड़ लोगों के भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब इतना पूछना चाहता हूं कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल क्यों बंद हो गई? इसका जवाब शरद पवार जी को देना चाहिए। भाइयों बहनों, शरद पवार जी को मैं ये भी पूछना चाहता हूं, टेम्पू सिंचाई योजना 98 में काम हुआ था, 1998 में 2014 तक कुछ नहीं हुआ, 14 से 24 में 2109 करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार ने इसके लिए 1188 करोड़ रुपया दिया। इससे 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने वाली है। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैसाल सिंचाई योजना 65 गांवों के 95,000 एकड़ जमीन को सिंचाई का फायदा मिला और बिजली की आपूर्ति के लिए 200 मेगावाट का सोलर बिजली प्रोजेक्ट भी यहां लाने का काम हमारे संजय काका ने किया। भाइयों बहनों, ये संजय काका देखने में ऐसे लगते हैं, दिल्ली में सांगली के लिए मजबूती से पक्ष रखने वाला आदमी संजय काका है। पुणे बेंगलोर ग्रीनफील्ड हाईवे सांगली जिले में 74 किलो का रोड आएगा, 21,000 करोड़ रुपया है। पुणे मीरज लोंडा रेल लाइन 4670 करोड़ रुपया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम शुरू हो गया। 300 करोड़ से मीराज जंक्शन को अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया। 25 करोड़ से सांगली के रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। 257 करोड़ से सांगली में 8 नए फ्लाईओवर बन रहे हैं और प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 4 लाख परिवारों को लगभग 12 लाख लोगों को सांगली जिले में मुफ्त 5 किलो अनाज देने का काम भी हमारे संजय काका ने किया है। 4 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है। 9,40,000 नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार देती है और 17,000 गरीबों को घर देने का काम भी इन्होंने किया है। 14 जन औषधि केंद्र बनाए जिससे 80% सस्ती दवाइयां मिलती है। 1 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 1,18,000 शौचालय
गरीब के घर में बनाने का नाकाम हमारे संजय काका ने किया है। मित्रों, इतने काम तो मेरी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं हुए हैं, इतने काम सांगली में संजय काका लेकर आए। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब पवार साहब को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिलें थी, पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है, क्यों बंद गई? 10 साल आप कृषि और कोऑपरेटिव के मंत्री थे, आपने क्या किया? और पश्चिम महाराष्ट्र गन्ने का क्षेत्र है, आपको हमेशा जिताकर भेजा, मगर आपने चिंता नहीं की। 34 जिला बैंकों में से सिर्फ 3-4 बची, बाकी सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं। पवार साहब, किसकी गलती है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं? भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी ने सहकारी चीनी मिलों के पर इनकम टैक्स का 15,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इथेनॉल की फैक्ट्रियों का इथेनॉल प्रायोरिटी में खरीदा और अब वरीयता देने के साथ साथ इथेनॉल के रेट देकर भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब G20 प्रेसिडेंसी में अमेरिका और ब्राजील के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं कुछ मोदी गारंटी भी बताना चाहता हूं। मोदी जी ने किया है, कहा है कि यहां पर टमाटर, आलू और सब्जियां, इसकी नए क्लस्टर सांगली जिले में यहां पर खड़े किए जाएंगे। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ संजय काका ने, अभी मैं कह नहीं सकता कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर मैं ये बात बताकर जाता हूं, हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाला एक नया बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे सांगली एरिया में लाने का काम संजय काका ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर भगवान न करे इनको अगर बहुमत मिल गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप मुझे बताओ, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सांगली वालों, आप भी सोचो कौन बनेगा? बनना तो मोदी ने ही है, मगर जब पत्रकारों ने पूछा, इनके एक जोकर जैसे नेता ने कहा बारी बारी बन जाएंगे। अरे सांगली वाले सोचो, ये परचूरण की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का भारत देश है। किसी भी संकट में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व चाहिए जो देश को हर संकट से बाहर लेकर जाए। ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद एक भी जिन पर 25 पैसे का भी करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी का कंपटीशन करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, ये राहुल बाबा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते ही विदेश वैकेशन में चले जाते हैं, और दूसरी ओर मोदी जी है जो 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ रहकर देश की सुरक्षा की चिंता कर सकते। एक और मोदी जी है जो नॉर्थ ईस्ट जैसे
दुर्गम क्षेत्र के अंदर 70 बार जा चुके हैं, 70 टाइम। और मोदी जी के पहले 65 साल में सारे प्रधानमंत्री मिलकर 22 बार गए। मुझे बताओ, ये मोदी जी की स्पर्धा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, ये देश बारी बारी चलाना चाहते हैं। मैं इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, भारत देश ये परचूरण की दुकान नहीं है। यहां एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जो भारत को सुरक्षित करे, भारत को समृद्ध करे और भारत को दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम करे। और वो अद्भुत नेतृत्व एक और एक हमारे नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कोई कर नहीं सकता मित्रों, और कोई कर नहीं सकता। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? संजय काका को जिताकर पार्लियामेंट में भेजोगे क्या? देखो सांगली वालों, कमल पर बटन तो दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सांगली में दबे और करंट इटली में जाकर लगे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद आहेत महाविजय संकल्प सभा। आणि आता आपल्याला हात उंचावून अभिवादन करतायत आदरणीय अमितजी बैसा, चंद्रशेखरजी बावनकुळे, संजय काका पाटील, भागवतजी कराड, रामदासजी आठवले, वैभवजी पाटील, सुहासजी भैया, डॉक्टर सुरेश भाऊ खाडे, सर्व आमदार, सर्वच आपल्याला धन्यवाद देत आहेत। सर्वांचे आभार। चला हळूहळू बाहेर या। पहिल्यांदा महिला इकडे पुढे आहेत, महिलांना आधी बाहेर पडू दे, किंवा या बाजूने रस्ता असेल तर आपण बाहेर या। सर्वांना धन्यवाद आहेत। सांगली लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपा महायुतीचे उमेदवार माननीय संजय काका पाटील